गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने जहाँ छोड़ी थी 9.1, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने कल ऐड कर लिया था एंड मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स कर लिया था। आज हम सबट्रैक्ट सीखेंगे एंड पावर मल्टीप्लाई सीखेंगे। वो कैसे करते हैं देखिए। सबट्रैक्ट का देखेंगे पहले एग्जांपल। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, इसमें से माइनस करना है 12a माइनस 9b प्लस 5ab माइनस 3। वी सब्ट्रैक्टेड, जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आता है एंड फ्रॉम के पहले वाला नीचे आता है। इसको करने के दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड देखेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड यहाँ सेकंड। जैसे फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। अब ये माइनस करेंगे बट ए के नीचे ए होना चाहिए, बी के नीचे बी, ए बी के नीचे ए बी एंड न्यूमेरिकल के नीचे न्यूमेरिकल होना चाहिए। जैसे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ऐड में तो हम करते थे कि 12 और 4 16, 5 और 3 8 ऐसे करते रहते थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम सिंबल चेंज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। देन यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गया 8। बड़ा प्लस का है उसके आगे, बड़ा 12 है उसके आगे प्लस का है तो प्लस का ही आएगा और प्लस का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और दोनों को क्या कर देंगे प्लस। 5 और 3 8b प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस के है तो सिंबल भी प्लस का आएगा। 7 और 5 12ab एंड माइनस माइनस प्लस 15। अगर दोनों प्लस के हैं तो सिंबल भी प्लस का आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो सिंबल माइनस का आएगा। तो एक प्लस का एक माइनस का है तो जो स्टेटमेंट बड़ी है उसके आगे वाला सिंबल आएगा। फर्स्ट मेथड आपका ये था। नाउ आपका सेकंड मेथड है डायरेक्ट करना। जैसे फ्रॉम के बाद वाली पहले लिख दी 12a माइनस 5b प्लस 5ab देन 3। अब सब्ट्रैक्ट है ही तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब आपका इस सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम ऐड करते हैं तो सिंबल चेंज नहीं करते बट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल क्यों चेंज करें, वो हम यहाँ से देखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया। जैसे ही माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस का 12। अब इसमें माइनस है इसलिए से सिंबल चेंज, अगर यहाँ प्लस होता तो सिंबल चेंज ना होते, एज इट इज रहते, इसलिए यहाँ के सिंबल चेंज होते हैं और ऐड के चेंज नहीं होते। और ये क्या लिख देंगे अपन, सेम लिख देंगे। नाउ हम कंपैरिजन करेंगे ए बी, ए और बी। जैसे 12a है और ये क्या है 4a है, 12 में से 4 गया 8 और a एज इट इज। माइनस 5 प्लस 7 यानी कि प्लस 2ab। जैसे माइनस 5 है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 है तो माइनस 5 और प्लस 7 2ab प्लस 5ab, सॉरी माइनस प्लस 5ab प्लस 7ab। सो यहाँ पे हो जाएगा 12ab। नाउ माइनस 5b माइनस 3b माइनस 8b माइनस 3 और ये माइनस 12। माइनस 3 और माइनस 12 क्या होता है आपका माइनस 15। देखिए जो मर्जी मेथड करिए आपका आंसर तो सेम ही आएगा। बेशक ये करिए बट ये करिए, लेकिन हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये टाइम आराम से बचा लेगा आपका, और इस पे टाइम ज्यादा खर्च होगा तो हमें बेनिफिट ये रहता है करने में। नाउ वी लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन। कल हमने मल्टीप्लाई सीखी थी ऐसे 5 6 प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। तो
क्या करा था इसका 5x और इसकी पूरी टर्म ले ली थी सेकंड वाली, फिर फर्स्ट टर्म का पेंडिंग लिया था जो पेंडिंग रह गया और सेकंड वाली फिर कंप्लीट ले ली थी। अब ये करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। कल हमने ये मल्टीप्लाई सीखी थी। अब इसमें प्रोडक्ट करनी है आपको, उसमें क्या दी हुई है आपको पावर्स दी हुई है, उनकी प्रोडक्ट करनी है। अब उनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 5a 3a स्क्वायर 7a क्यूब। अब ये दे रखा है और वो कह रहा है इसकी प्रोडक्ट करो, तो क्या हो जाएगा, कॉमे की जगह तो प्रोडक्ट हो जाएगा और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 5a विद इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 7a क्यूब। अब इसको क्या करना है आपने मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। अब इसका क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि a की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 2 3, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। हमें 7th क्लास में सिखाया गया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो बेस सेम है, सभी का a है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसमें कुछ नहीं है तो 1, इसमें 2 एंड इसमें 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 105 a की पावर 3 2 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे आया, तो हम इसका बेसिक पढ़ेंगे 7th क्लास का। सेवंथ क्लास में हमने क्या किया था, अगर बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या करेंगे, जैसे a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3। बेस सेम है, ये होते हैं बेस, ये चीज है आपका बेस और ये आपकी क्या है मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने कहा था बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होती है प्लस, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 5 आ जाएगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर -3। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड ही होगी, यहाँ पे 2 प्लस विद इन ब्रैकेट आ जाएगा -3 क्योंकि माइनस दिया हुआ है। अब a 2 प्लस माइनस -3 a की पावर क्या आ जाएगी -1। सो अब आगे करेंगे हम सब। फॉर एग्जाम्पल अब डिवाइड करेंगे, अब जैसे बेस सेम है एंड डिवाइड है तो पावर क्या होती है माइनस। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 3 डिवाइड a की पावर 2 तो ये माइनस होगी, बेस सेम है आपका तो 3 - 2 1। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 3 डिवाइड a की पावर -2 तो डिवाइड में माइनस होती है तो माइनस आएगा और -2 ऑलरेडी आपका है a 3 माइनस माइनस प्लस 2 a की पावर क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो ये हमने 7th क्लास में पढ़ेगा। लेकिन हाँ अगर ऐसा हो कि बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, डिफरेंट बेस बट पावर सेम। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 5 एंड b की पावर 5 तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a इंटू बी और पावर दोनों में सेम है तो a की पावर लेंगे। जैसे अब दोनों में ये होती है a की पावर 5 -5 b की पावर -5 तो ये क्या लिखते हैं a b की पावर -5। सो हमने ये बेसिक सीखा था। अब इसके फॉर्मूले आपको लिखवा देती हूँ, प्लीज नोट इट। a x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, देन वी राइट इट x की पावर a प्लस b, x की पावर a डिवाइड x की पावर b, सो वी राइट इट x की पावर a माइनस b, देन x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर a तो इसको लिखेंगे x y की पावर a क्योंकि बेस डिफरेंट था इसलिए ना पावर ऐड हुई सब्ट्रैक्ट हुई, पावर सेम थी, हमने ऐसे ही रख दी। सो ये आपका 9.1 कंप्लीट होगी।
अब आपकी चलते हैं हम 9.2 के एक दो सम करेंगे जो कि बिल्कुल एज इट इज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहे कि 4 इंटू 7p की प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7p, और इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 7p। 7 को 4 से करेंगे 28 और p का p। अब जैसे आपको दिया जाए -4p इंटू 7p क्यू, तो -4p मल्टीप्लाई 7p क्यू। 7 को 4 से करोगे 28, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस। अब p ये है p ये है, तो p की पावर कितनी है 2 और क्यू सिंगल है तो क्यू पावर ऊपर 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे कहे कि 4p इंटू 0 की प्रोडक्ट निकालिए, 4p इंटू 0, तो अगर 4p को किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आपका 0 आएगा, चाहे a से कर लो, चाहे 1 से कर लो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी डिजिट हो, आपका आंसर 0 ही आएगा अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आपको 9.2 के सेकंड सम में दे रखा है लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको अलग अलग गिवन नहीं है, उसने सिर्फ एक ब्रैकेट दे रखी है 10m 5n। वो कह रहा है कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, तो हम फर्स्ट वाले को मान लेंगे लेंथ है और सेकंड वाले को मान लेंगे ब्रेथ है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 10m इंटू 5n। 10 5 जा 50, पावर अलग है तो माइनस या प्लस नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा m। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्थ क्वेश्चन में आपको कह रहा है अब इसका कैसे निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में आपको क्या दिया होगा, वॉल्यूम में आपको दिया होगा 10m 5n 6p, और वो कह रहा है कि इसका क्या निकालो, इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ, इनकी ब्रेथ और इनकी हाइट। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल है, ये एल, ये आपकी एल होगी और ये आपकी ब्रेथ होगी। अब वो कह रहा है कि आपका क्या है वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या चीज होती है आपकी, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल दैट में, तो अब इसका क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फर्स्ट वन को हमने मान लिया था L, सेकेंड वन को मान लिया था ब्रेथ एंड थर्ड वन को मान लिया था P। तो 10 5 जा 50, 56 जा 300 और M N P। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम। रेक्टेंगल में 2 की मल्टीप्लाई होती है और वॉल्यूम में 3 की मल्टीप्लाई होती है। सो मैं आपको कुछ सम देती हूँ, वो सोल्व करिएगा। तो आपका फर्स्ट सम है फाइंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। आपको स्टेटमेंट गिवन है xy 2x² y और 2xy स्क्वेयर। सेकंड है आपका फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको गिवन है 2x इंटू 3x। थर्ड है आपका सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्ट 3p p माइनस क्यू 3p क्यू इंटू p माइनस क्यू फ्रॉम 2p क्यू p प्लस क्यू। ये 3 सम है आपका होमवर्क, प्लीज डू इट। थैंक यू।